हरिओम। पॉजिटिव माइंड यूट्यूब चैनल। नमस्ते पिताश्री, मेरे दोस्त के लिए एक कहानी सुनाएंगे। ठीक है। इसी बीच में मेरे दोस्तों ने एक वीडियो भेजा था, उसी के ऊपर मैं कहानी सुनाता हूँ। छोटा सा स्टोरी है पर बहुत अच्छा लगा। हमेशा हमारा फ्रेंड्स को हम कई बार कोशिश करते हैं कि कुछ हेल्प करने के, हेल्प नहीं कर पाते हैं। तो इस कहानी में ये चीज़ है कि हम हेल्प नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, कम से कम उनका साथ रहें। उनका साथ रहने से भी बहुत उनको मदद मिलता है। दूसरा, कुछ चीज़ें हैं देखने के बाद अनदेखी करना चाहिए। कुछ चीज़ें हैं उसको देखते हुए सही गलत हम नहीं बोलना चाहिए, बस उसको देखते हुए अनदेखी करना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा, इसके ऊपर 2 स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। हरिओम, नमो नारायणाय। आज एक छोटा सा स्टोरी है। सबसे पहले एक समुंदर किनारे एक चिड़िया और उसके साथ कुछ बच्चे घूम रहे थे। जैसे वो टहल रहे थे वहीं पे, तो समुंदर के लहरें आते हैं और उसमें बच्चे चले जाते हैं समुंदर के अंदर। तो उसी गुस्से में चिड़िया क्या करती है, उड़ती है। ऊपर उड़ने के बाद समुंदर को के तरफ देखती है और गुस्से से मुंह में पानी भर के ऊपर उड़ते रहती है। जैसे मुंह में पानी भर के उड़ती है तो ये सुनने वाले या कोई और भी देखता है तो यही सोचेगा, समुंदर के अंदर से चिड़िया मुंह में पानी भरेगी और उड़ के कहीं दूर फेंकेगी तो क्या कभी समुंदर सूख पाएगा और उन बच्चे को बचा पाएगी? हम सोचेंगे यही, कहाँ बच्चे बचा पाएगी। लेकिन हो सकता है, कब? उसके साथ अगर कोई रहे तो। साथ देने से क्या होता है, कुछ ही देर में उसको देखते हुए और एक चिड़िया वहाँ पे आती है। देखते देखते वो चिड़िया, इसने काफ़ी बार यहाँ से मुंह में पानी भरना समुंदर में से और दूर फेंक के आना, यही कर रही है। तो पूछते क्या हो गया, समुंदर ने मेरे बच्चे को ले लिया, इसीलिए इसी वजह से मैं समुंदर का पानी को निकाल के बाहर डाल रही हूँ। तो इससे कुछ होगा क्या? नहीं कर सकते। बोलते ये मत बोलो, चिड़िया बोलती ये मत बोलो, रहना है तो मेरे साथ रहो, वरना आप यहाँ से चले जाओ। नहीं हो सकता, मत बोलिए। तो बोलता है ठीक है, जब आप ऐसे बोल रहे हो साथ में रहना, ठीक है मैं आपके साथ में रहती हूँ। तो चिड़िया के साथ में रहने का मतलब ये होता है कि चिड़िया मुंह में पानी भर रही, फेंक रही है, तो ये वाला चिड़िया भी वहीं पे आके मुंह में पानी भरना, फेंकना। 2 चिड़िया हो गया। ऐसे करते करते वहाँ पे खूब बहुत सारे चिड़िया आके समुंदर में से पानी लेना और दूर जाके फेंक के आना। तो इसी को देखते 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 पूरा जितने भी पक्षी जाति है, पूरे के पूरे समुंदर में से पानी उठा के फेंक के आना ज़मीन पे। तो इसको देखते हुए सबसे बड़ा हमारे सनातन धर्म के अंदर गरुड़ माना गया है, पक्षी का राजा, पक्षी राज गरुड़। तो वो गरुड़ किसका वाहन है? विष्णु का वाहन। तो वो देखता है ये सारे चिड़िया समुंदर को मुंह में पानी भर के क्यों बाहर फेंक रही है। वो बोलते हैं, जैसे वो पूछता है तो वो बोलते कि ऐसे से हो गया, तो इससे क्या होगा आप लोग ऐसे करने से? बोलते कुछ हो ना हो, बस हमारा साथ हो या नहीं हो। तो बोलते ठीक है, पक्षी जाती है, रहना पड़ेगा। तो उन्होंने साथ दिया। हम भी इंसान हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आज दुनिया में क्या है, एक साथ नहीं है। कोई बोल रहा है मैं हिंदू हूँ, कोई बोल रहा है मैं मुसलमान हूँ, कोई बोल रहा है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, ऐसे करके लड़ रहे हैं। हम एक मानव जाति है। हम इसको स्टोरी से ये सीखना चाहिए। एक देखो पक्षी से, देखो इनको बिल्कुल बुद्धिहीन है पर काम कर रहे सभी। और एक पक्षी राजा है जो भगवान के साथ में रहता, उसका वाहन है। गरुड़ ने भी उन पक्षियों का साथ दिया, क्यों? उस जाति के वजह से। तो हम भी एक इंसान के अंदर, हम एक इंसानी प्रजाति है। हम सब औरत मर्द सब एक ही प्रकार के हैं, हम सब एक ही इसके हैं। हम कोई जानवर नहीं है, हमारे पास बुद्धि है, हम आपस में लड़ रहे हैं।
किस लिए? सिर्फ जाति। तो जाति वैदिक नहीं, बस साथ रहिए। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। कौन सा धर्म? मानव धर्म। मानव धर्म सबसे बड़ा है। हाँ, इसी को हम सनातन भी बोल सकते हैं। सनातन का मतलब क्या होता है? जो सबसे पुराना, जब से पहला, जो आदिकाल से चले आ रहा है, हमको पता नहीं है उसको क्या नाम दे, इसीलिए उसको सनातन कहा गया है। ठीक है, तो होता क्या है, तो हमको साथ रहना चाहिए सभी को। अब इस दुनिया में कितने अरबों खरबों प्राणियां हैं, पर इंसान एक सबसे उत्कृष्ट है। हाँ, सबसे अच्छा उसको दिमाग चलता है, लेकिन सबसे हीन स्थिति में है आज। इतना घर में खाना रहते हुए भूखा भीख मांग रहा है, इतना पैसा रहते हुए भी चोरी कर रहा है। और किसी बंदर को देखा, उसको रात का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, सुबह का खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कभी सोचता नहीं है। उठता है, अपना काम करता है, खाना मिल गया, खा गया, सो गया, कोई टेंशन नहीं। पर इंसान है, हाँ, हमारा घर में इतना सारा चावल है, आटा है, फिर भी सुबह हम क्या खाएंगे बार बार पूछते थे, क्या बनाओगे? हमको टेंशन है। हाँ, इसीलिए हम लोग जल्दी मर जाते हैं और झगड़ते रहते हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा हो गया इसीलिए। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे नहीं करना चाहिए। हम मानव जाति है, सभी एक साथ रहना चाहिए, जैसे पक्षी से सीखना चाहिए। तो देखो, एक छोटा सा पक्षी मुंह से पानी उठाने की वजह से उसके साथ पूरा पक्षी एक साथ होकर समुद्र में से पानी उठाते हुए पक्षीराज देखता है, पक्षीराज भी उनके साथ में हो जाता है। जब पक्षीराज उनके साथ में हो जाता है तो क्या होता है? देखो, भगवान का वाहन है गरुड़, तो जब वाहन वहाँ से जाता है भगवान के पास से, बोलता है मैं अपना प्रजाति के लिए कुछ करना चाहता हूँ, उनका साथ देना चाहता हूँ। तो भगवान बोलते हैं, जब उनका साथी को, अभी उनका कोई भी काम होता है भगवान का, कौन हेल्प करता है? गरुड़ करता है। हाँ, गरुड़ वाहन। तो जब उसका मदद करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। कुछ ना करे, साथ रहने चाहिए करके बोला था। पहला वाला चिड़िया ने को बोला कुछ करो मत कर, मेरे साथ रहो। तो विष्णु भगवान ने गरुड़ के साथ आ गया। अभी देखो, एक पक्षी के साथ पूरा पक्षिया हो गया, उसके साथ उनका राजा हो गया, उनके साथ पक्षी राजा का भगवान विष्णु भी आ गए। तो समुंदर को मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? तो उठ के उसने प्रणाम किया और पूछा, हे भगवान, क्या हुआ आप जो यहाँ पे आ गए? तो भगवान बोलते हैं, मैं इन पक्षियों के लिए आया हूँ। तो क्या हुआ? तो इनको 2 बच्चे हैं, आपने जो ले लिया है, इसके लिए इन्होंने आपका पानी उठा के फेंक रहे थे, इसीलिए इनका हेल्प के लिए मैं आ गया बोला। तो बोलता है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, मुझे अनजाने में हो गया करके एक बड़ा समुंदर भी हाथ जोड़ दिया भगवान के पास। सभी पक्षियों को क्षमा मांगा कि आपका बच्चे को मैंने ले लिया करके। तो हुआ कि नहीं हुआ? सभी साथ रहने से हेल्प हुआ कि नहीं हुआ? एक छोटा सा पक्षी मुंह में पानी उठाते वक्त देखने वाले सारे हंस रहे थे। क्या समुंदर को सुखा सकता है? समुंदर को क्या उसको हरा सकता है? ऐसे सोचता है। पर हुआ कि नहीं हुआ? जीत हुआ कि नहीं हुआ? पक्षी का राजा गरुड़ भी आया, गरुड़ के अधिपति विष्णु भगवान भी आए वहाँ पे, और वहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समुंदर खुद आके हाथ जोड़ दिया, मेरे से गलती हो गया, माफ़ी मांगा। किसी की वजह से साथ रहने से सब हो जाता है। तो हम सब साथ रहना चाहिए। स्कूल में जाते हो सभी, आप वो मत देखो वो बच्चा वो मछली पकड़ने वाला है, वो बच्चा क्या काम कर रहा है, हमको काम से क्या मतलब है। कोई भी अभी घर में है, क्या आप खाना पकाते हो? नहीं। आप क्या ड्यूटी देते हो? नहीं, नहीं ना। सब घर में पापा ड्यूटी करते हैं, मम्मी खाना बनाते। तो कल से क्या पापा को क्या अलग कास्ट करके बोलोगे? मम्मी का कुक अलग बोलोगे? नहीं ना। घर चलाने के लिए कोई ड्यूटी पे जा रहा है, कोई खाना बना रहा है। हाँ, आपका बड़ा भाई है, वो गांव में आपके लिए कुछ काम करता है, तो इसका मतलब उसका कास्ट हो गया? नहीं ना। तो हमको कास्ट से, हमको इस जाति से भेदभाव नहीं। हम सब इंसान, हम सब एक ही प्रजाति के हैं, एक ही जाति के हैं। हम एक साथ रहना चाहिए। ठीक है, इस कहानी से एक सीखना। इसी से और एक चीज़ है, साथ रहना चाहिए और कुछ चीज़ें देखते हुए अनदेखा करना चाहिए। कई सारे चीज़ देखते हुए वहीं पे हम रुक जाते हैं या चले जाते हैं, ऐसे नहीं। कुछ चीज़ें हैं देखने के बाद हमको अनदेखा करना चाहिए। कैसे? एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, इसमें भी एक बहुत अच्छा है। एक गांव में ना, सिटी में समझ लो,
क्या होता था कि एक छोटा सा बच्चा आता था आपके उम्र का, डेली आता था, होटल में जाता था और धीरे से घुस के खाना लेता था, खा लेता था और धीरे से चले जाता था। तो ये डेली ऐसे चल रहा। एक दिन जो होटल का मैनेजर है, मालिक है, उसके नज़र उसके ऊपर पड़ गया। वो बच्चा डेली आ रहा है, खाना खा रहा है और चले जा रहा है, पैसा नहीं दे रहा है। तो बोलते कहानी क्या है, ये क्या, कहाँ पे आता है, कहाँ पे रहता है और डेली आके खाना खा के जा कहाँ रहा है। तो उसके पीछे पीछे एक दिन जाता है। हाँ, तो उसके पीछे पीछे जैसे जाता है वो देखता है वहाँ पे, जैसे खाना खा के चले जाता है, ड्रेस चेंज कर लेता, फिर रोड के ऊपर भीख मांगते रहता है। ठीक है, जैसे भीख मांगता है तो इसको बड़ा दुख होता है। अच्छा, गरीब परिवार का है, हाँ, खाने का नहीं है, चलो ये तो सोचता है। कुछ ही देर के बाद देखता है जैसे काम खत्म हो जाता है, भीख मांगना खत्म हो जाता है, फिर मंदिर में जाता है। वहाँ से उस पैसे को लेकर जाके, पैसा लेके जाके होटल वाले को दे सकता है पर वहाँ पे नहीं देता, वो लेके जाके मंदिर में डालता है। पैसा को मंदिर में डालने के बाद भगवान के पास प्रार्थना करता है, भगवान मैं जिस होटल में खाता हूँ उस होटल में बहुत भीड़ होना चाहिए, बहुत लोग आना चाहिए। हाँ, तो ये बात सुनकर होटल वाला रो पड़ता है। क्यों रोता है, क्यों दुख होता है उसको, क्यों उतना इमोशन हो जाता है। सोचता है देखो मेरे बारे में कितना प्रार्थना कर रहा है, कितना कर रहा है। तो उसका मतलब उस लड़के की तरफ देखता है, वो और बोले जा रहा है, भगवान मैं ये पैसा आपको दे रहा हूँ, मुझे मदद करो और उस होटल वाले को हमेशा बिजी रखना ताकि मैं उस भीड़ में घुस सकूं और वहाँ पे जाके आराम से पेट भर के खा के आ सकूं और मैं अपना जो भीख मांग रहा हूँ वो काम कर सकूं। मुझको मदद करना भगवान, और वहाँ पे हमेशा भीड़ बनाए रखना, ज़्यादा लोग आना चाहिए। तो ये चीज़ सुन लिया। सुनने के बाद होटल वाला चले गया होटल में, फिर एक भगवान से प्रार्थना मांग के फिर धीरे से शाम को आता है, होटल में जाता है। भीड़ बहुत होती है क्योंकि भगवान को प्रार्थना किया। होटल में एक बच्चा जब दिल से मांगता है ना तो होता है कि नहीं होता है, होता है जैसे ही। तो उसी प्रकार से होटल में बहुत भीड़ होता है। शाम को जाता है, होटल में खाना खाता है और होटल मैनेजर उसको देखता है पर कुछ नहीं कहता है और ये डेली चलते रहता है। तब उसका होटल वाले में से एक वेटर उसको पूछता है, आप डेली इसको देखते हुए क्यों नहीं बोलते हो, कुछ नहीं बोलते हो। तब वो बोलता है, ये हमारा होटल के लिए डेली प्रार्थना करता है। जो पैसा से ये खाना खा सकता है वो पैसा भगवान में डाल के भगवान के पास देकर हमारा उन्नति के लिए, हमारा होटल अच्छा चलना चाहिए कर प्रार्थना। इतना अच्छा मन वाला कहाँ मिलेगा, इतना दिल साफ वाला कहाँ मिलेगा। ऐसा है देखो, इसीलिए मैं इसको देखते हुए भी अनदेखा कर देता हूँ। मैं देखते हुए छोड़ देता हूँ इसको, मैं कभी इसको बोलता नहीं हूँ कि ये गलत कर रहा है करके। क्योंकि देखो सिर्फ वो पैसा से खाना खा सकता था पर इसने और हमारा होटल को ज़्यादा आदमी आना चाहिए उस भीड़ में, मैं ताकि खाना खा सकूँ। कितना अच्छा सुंदर मन है। इस स्टोरी से हमने कितना अच्छा सीखा। हमको एक तो सीखा हमने साथ रहना चाहिए, साथ देने से कितना बड़ा भाई काम हो आसानी से हमारा काम हो जाता है। दूसरा स्टोरी से हमने क्या सुना कि हम हमेशा अच्छा दूसरे के बारे में सोचना चाहिए और देखते हुए भी अनदेखा करना चाहिए। जैसे होटल मैनेजर डेली उसको देखता था पर उसको कुछ नहीं कहता, क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, वो उस होटल के लिए प्रार्थना कर रहा है, उसका उन्नति के लिए प्रार्थना कर रहा है ना। तो इससे अच्छा हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा हुआ ना। तो इसीलिए हमको कुछ चीज़ें हैं, हर चीज़ को खोद के पूछना नहीं, क्यों कर रहे हो पापा, कहाँ जा रहे हो, कहाँ मम्मी का, बार बार नहीं मैं भी आऊँगा, ऐसे नहीं। सब अपना अपना काम में है, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। हर काम में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इनसे अच्छा फ्रेंड्स के साथ रहो, अच्छा उनके साथ हर चीज़, उनके कुछ चीज़ें वो बोलना नहीं चाहते, आप बार बार मत पूछिए, ठीक है। कई आदमी को कुछ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको, ठीक है। जितना हो सकता है आप उसको साथ दो, ठीक है। उसको ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हो तो पूरा करो, बार बार उनको दुख मत पहुंचाओ, ठीक है। सभी के साथ रहो, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा लगा आपका, हाँ समझ में आया, आपका फ्रेंड्स को भी मज़ा आया होगा, ठीक है, ठीक है। हरिओम। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छा लगा तो इस चैनल को
से जो भी हमने वीडियोस छोटे छोटे बनाते रहते हैं, जब भी समय मिलता है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो बनाएं तो पहले आने का मतलब है। कोई हमको सब्सक्राइब करके ज़्यादा ये होने के कोई मतलब नहीं है, ताकि नया वीडियोस जो भी बनाए, इसका चैनल का नाम ही है पॉजिटिव माइंड्स। तो इस पॉजिटिव माने अच्छा दिमाग या पॉजिटिव थिंकिंग, यानी हमेशा अच्छा सोचना, ऐसे करते रहेंगे छोटे छोटे, ताकि एक दूसरे को हेल्प मिलता है। फिर स्टोरियों से इन स्टोरियों से हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी का हेल्प हो सकता है, हम सब एक दूसरे से भाईचारा बना सकते हैं, ताकि सभी हम साथ में रहें। ठीक है, ओके, हरिओम।